dear students. Today we will study about figures of speech. What is figure of speech? In Hindi we say अलंकार. जैसे हिंदी में अपने काव्य के स्वभाव को बढ़ाने के लिए, उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए हम अलंकार का यूज करते हैं, उसी तरह से इंग्लिश को भी, लैंग्वेज को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, अपनी बातों को, अपने एक्सप्रेशंस को और प्रभावशाली बनाने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. So see here the definition. A figure of speech is a departure from ordinary form of expression or the ordinary course of ideas to produce a greater effect. अपने बातों को और इफेक्टिव तरीके से कहने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है. फर्स्ट is simile. In a simile, comparison is made between two objects of different kinds which have at least one point in common. So, what is simile? In a simile, comparison is made between two objects of different kind. Simile में क्या करते हैं? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं, जिसमें कम से कम कोई एक गुण समान हो, which have at least one point in common, जिसमें कम से कम एक गुण समान हो. दो चीजों के बीच में तुलना की जाती है जिसमें लगभग एक गुण समान हो. The simile is usually introduced by such words as like और so. Simile का यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, वर्ड्स यूज करते हैं like या so. जैसे लाइफ इज लाइक अ ड्रीम, जीवन एक सपने के जैसा है जीवन. सेकेंड, शी इज लवली लाइक अ रोज. यहाँ पे लाइक का यूज किया गया है तुलना करने के लिए दो चीजों के बीच में जिसमें कम से कम कोई एक गुण समान हो. शी इज लवली लाइक अ रोज, यहाँ पे दोनों में लाइक वर्ड यूज किया गया है. नाउ मेटाफर. ए मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिम्बली. It does not, like a simile, state that one thing is like another or act as another, but takes that for granted and proceeds as if the two things were one. Metaphor क्या है? It is an implied simile. और इसमें simile के जैसे तुलना के लिए वर्ड्स नहीं यूज करते, बस ये उसको हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं और कहते हैं कि एक चीज दूसरी चीज की तरह नहीं है, बल्कि एक चीज दूसरी चीज है. जैसे लाइफ इज अ ड्रीम, लाइफ इज नॉट लाइक अ ड्रीम, लाइफ इज अ ड्रीम. यहाँ पे हमने लाइफ को हटा दिया है, बल्कि मान लिया जीवन एक स्वप्न है. जीवन एक स्वप्न की तरह नहीं है, जीवन एक स्वप्न है. द शिप इज द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट. तो किसी भी सिम्बली को कॉम्प्रेस करके मेटाफर बना सकते हैं और किसी भी मेटाफर को एक्सपैंड करके हम सिम्बली बना सकते हैं. जैसे सी द एग्जाम्पल, ही फॉट लाइक अ लायन. इफ आई एम सेइंग ही फॉट लाइक अ लायन, देन इट इज सिम्बली. इफ आई एम सेइंग ही वाज अ लायन इन द फाइट, एक ही बात को हम अलग अलग तरीके से और प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज करते हैं. तो देखिए यहाँ पे ही वॉज अ लायन इन द फाइट, वो खेल में, वो लड़ाई में कैसा था? शेर के जैसे था. तब हम कहेंगे सिम्बली. और ही वॉज अ लायन इन द फाइट, तब है ये मेटाफर. वो बिल्कुल शेर था लड़ाई में, तब होगा मेटाफर. नाउ सी द पर्सोनिफिकेशन. व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन? पर्सोनिफिकेशन इज मानवीकरण. इसमें हम क्या करते हैं, निर्जीव में सजीव की कल्पना की जाती है. मान लिया जाता है कि निर्जीव जो है वो सजीव है. इन पर्सनिफिकेशन, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस. जो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स में के साथ हम ऐसा ट्रीट करते हैं कि उसके अंदर जीवन है, वो सजीव है. फॉर एग्जाम्पल, डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स. डेथ लेज, डेथ को हम क्या मान लिए हैं? एक जीवित इंसान मान लिए हैं. सो डेथ लेज हिज आइसी हैंड ऑन किंग्स, इसमें इसको हम सजीव मान लिया है. और यहाँ देखिए, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर. एक्सपीरियंस क्या है? अनुभव. अनुभव ही बेस्ट टीचर होता है. इसमें हमने एक्सपीरियंस को पर्सनिफाई कर दिया है. लास्ट देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस. अपॉर्चुनिटी मीन्स
अवसर, अवसर क्या करता है? आपका दरवाजा एक ही बार खटखटाता है। जीवन में अवसर एक ही बार आते हैं, उसका हमें लाभ उठाना चाहिए। यहाँ पे हमने अवसर को क्या किया है? अपॉर्चुनिटी को पर्सोनिफाई कर लिया है, उसको एज ए पर्सन ट्रीट किया है कि अपॉर्चुनिटी नॉक्स एट द डोर बट वंस। तो इस तरह से अपने बातों को और भी प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, apostrophe. What is apostrophe? An apostrophe is a direct address to the dead, to the absent, or to a personified object of idea. Apostrophe में हम सीधा संबोधन कर देते हैं, सीधा डायरेक्ट एड्रेस करते हैं जो कि एब्सेंट है, मीन्स जो हमारे सामने नहीं है, या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज है, या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं? सीधा संबोधित करते हैं, सीधा एड्रेस करते हैं और उसे बातचीत करते हैं जो हमारे सामने है ही नहीं। तो ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, ओ मृत्यु, यहाँ पे हम एड्रेस कर रहे हैं मृत्यु को। ओ मृत्यु, ओ डेथ वेयर इज द स्टिंग, कहाँ तुम्हारी डोर है? मिल्टन, thou shouldst be living at this hour. Milton is not present at this time, but we are addressing Milton, means Milton को हम संबोधित करके कह रहे हैं। Milton, thou shouldst be living at this hour, means आपको इस समय जीना चाहिए था। Milton, thou shouldst be living at this hour. Next, hyperbole. Hyperbole. In hyperbole, things are represented greater or less, better or worse than they really are. Hyperbole में हम स्टेटमेंट को ओवर इम्फेटिक बनाते हैं, मीन्स इसको हम बढ़ा चढ़ा करके, किसी भी चीज का बहुत बढ़ा करके या बहुत घटा करके जितना वो एक्चुअली है, हम प्रभावशाली ढंग से बातों को अपना कहने के लिए इसका भी यूज करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? जितना कि वो एक्चुअली उसे बहुत ज्यादा बढ़ा के या बहुत ज्यादा घटा करके अगर हम अपनी बातों को कहेंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपरबोल। फॉर एग्जाम्पल, रिवर्स ऑफ ब्लड फ्लोड इन द बैटलफील्ड। रिवर्स ऑफ ब्लड मीन्स खून की नदियां बह गई बैटलफील्ड में। युद्ध के मैदान में क्या हो गया? खून की नदियां बह गई। जहाँ पे बहुत ज्यादा नरसंहार हो जाता है तो अपनी बातों को और भी प्रभावशाली ढंग से कहने के लिए हम इसका भी यूज करते हैं। हाइपरबोल हिंदी वैसे अतिशयोक्ति, अपनी बातों को बहुत बढ़ा करके बहुत घटा के कहने को हाइपरबोल। शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, सी हियर, शी वेप्ट ओशन ऑफ टीयर्स, इट इज ऑल्सो हाइपरबोल। नाउ oxymoron. What is oxymoron? It is an association of two words or phrases having opposite meaning. What is it? Opposite meanings means दो विरोधी बातें एक ही चीज के बारे में कही जाती हैं। जैसे this is an open secret, यहाँ पे देखिए अपोजिट है, ओपन भी है और सीक्रेट भी है। यहाँ पे दो विरोधाभासी बातें कही जा रही हैं कि ये खुला रहस्य है। जब रहस्य है तो खुला कैसे है? लेकिन अपने बातों को और इफेक्टिव बनाने के लिए इसका हमने यूज किया है। दिस इज एन ओपन सीक्रेट। ही इज द वाइजेस्ट फूल इन द ग्रुप। हियर वाइजेस्ट एंड फूल, दीज आर टू अपोजिट वर्ड्स। हियर मोहन इज रेगुलरली इरेगुलर, यहाँ पे रेगुलर का अपोजिट ही है इरेगुलर, लेकिन एक साथ यूज किया गया है। मोहन जो है क्या है? नियमित रूप से अनियमित है, मीन्स रोज रोज नहीं आता है। नाउ onomatopoeia, in its sound suggests the sense of meaning. इसमें साउंड जो है वही मीनिंग बताता है। साउंड को देख करके समझ में आएगा कि वो किस चीज का साउंड है। So here the example, and beauty born of murmuring sound shall pass into her face. Beauty born of murmuring sound, यहाँ पे murmuring, it is a sound. So जहाँ साउंड की बात आए वहाँ पे onomatopoeia, जिसमें साउंड ही सजेस्ट करता है मीनिंग। Here the swallow twittering from the straw bull shed. So this is onomatopoeia. So तो इस तरह से आपने देखा कि आपके कोर्स में 7 फिगर्स ऑफ स्पीच है। पहला असेंबली, सेकंड मेटाफर, थर्ड पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल एंड ओनोमेटोपोइया। तो आपको 7 फिगर्स ऑफ स्पीच डेफिनेशन के साथ तैयारी करनी है। थैंक यू।